नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है अपग्रेड एजुकेशन में। मैं प्रशांत गुप्ता आज आप लोगों को ऑफलाइन जो रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसकी श्रृंखला में सबसे पहली क्लास आप लोगों को नंबर सिस्टम की देने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम से आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर्स को करा देंगे। तो सबसे पहला जो चीज आती है वो क्या आती है, नंबर सिस्टम, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है नंबर सिस्टम के बारे में। अब नंबर सिस्टम्स में सबसे पहली चीज तो हम लोगों को पता होनी चाहिए कि हमें क्या मिलती है, नंबर्स, यानी कि हमें संख्याओं के साथ खेलना पड़ता है और संख्याओं से संबंधित हम प्रश्न को करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, संख्याओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याओं में क्या क्या चीजें होती हैं, तो उन सभी चीजों को जानेंगे। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, तो नंबर से यानी कि जो संख्या है वो दो भागों में विभाजित की गई है। एक तो आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले होती है वास्तविक संख्याएं, जो कि होती है रियल नंबर। क्या होती है? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। इन्हें हम कहते हैं रियल नंबर। दूसरी होती है इसी में संख्याएं अवास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं अवास्तविक संख्याएं। सबसे पहले तो इन नंबर्स को दो संख्याओं में बांटा गया था। एक संख्या कौन सी थी? वास्तविक संख्या, और एक थी अवास्तविक संख्या, या फिर हम इन्हें कहते हैं नॉन रियल नंबर। क्या कहते हैं? नॉन रियल नंबर। नॉन रियल नंबर, इन्हें हम अवास्तविक संख्या या नॉन रियल नंबर कहते हैं। इन्हीं अवास्तविक संख्याओं को हम हिंदी में एक नाम और देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या, या इन्हें इंग्लिश में देखा जाए तो हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। तो समझिएगा, क्या होती है वास्तविक संख्या, क्या होती है आपकी अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। सबसे पहली चीज तो जो वास्तविक संख्या है उनको डिनोटेड किया जाता है आपका कैपिटल आर से। किससे डिनोटेड किया जाता है? तो कैपिटल आर से डिनोटेड किया जाता है। वैसे ही अगर हम बात करें अवास्तविक संख्याओं को या काल्पनिक संख्याओं को, तो इनको हम डिनोटेड करने का कार्य करते हैं। इनको डिनोटेड करने के लिए हम प्रयोग करते हैं कैपिटल आई का। दूसरी बात, अगर हमें पता करना है कि कौन वास्तविक संख्या है, कौन अवास्तविक संख्या है, तो वे संख्या जिनके वर्ग करने पर, जिनका वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त हो। जैसे कोई एक संख्या है और उस संख्या पर हम क्या कर दें, वर्ग कर दें। एक वे संख्या जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या प्रदान करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं आपका रियल नंबर या वास्तविक संख्या। यानी कि जब हम कोई संख्या होती है उस संख्या पर हम क्या कर देते हैं, वर्ग चढ़ा देते हैं, तो वर्ग करने पर जो हमें प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों से कहा जाए कि रूट 5, रूट 5 को अगर हम स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा? 5। यानी कि हमें क्या मिलेगी? धनात्मक संख्या मिलेगी, अर्थात ये क्या है? वास्तविक संख्या है। हमने ले लिया 3, 3 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाता है? 9, और 9 भी हमें क्या मिल रहा है? एक धनात्मक संख्या मिल रही है। इसका मतलब इसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। हम अगर ले लें रूट 7, तो रूट 7 का अगर हम स्क्वायर करें या वर्ग करें तो हमें धनात्मक संख्या 7 प्राप्त होगी। इसका मतलब ये भी क्या है? वास्तविक संख्या। लेकिन अगर हम इन्हीं क्वेश्चंस में एक संख्या ले लेते हैं माइनस का रूट 5 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये भी आपको क्या देगी? 5 देगी। तो ये भी आपके क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। लेकिन अगर हम मान के चलो यहाँ पर देते माइनस का रूट-3, लेकिन यह आपकी क्या होगी? वास्तविक संख्या नहीं होगी, क्योंकि यह हमें निगेटिव संख्या देगी। तो अगर हमें कोई निगेटिव संख्या देती है तो वह वास्तविक संख्या नहीं कहलाती है, और अगर वह हमें जब तक पॉजिटिव संख्या देती रहेगी तब तक हम उसे क्या कहते रहेंगे? वास्तविक संख्या कहते रहेंगे। आगे की बातों को समझिएगा। एक संख्या है आपका अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या या वास्तविक संख्या, जब किसी संख्या पर, जब किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं, जब किसी संख्या का हम वर्ग करते हैं और वहां पर हमें धनात्मक की जगह ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या हमारी क्या कहलाती है? वह संख्या हमारी अवास्तविक संख्या कहलाती है। जैसा यही एग्जाम्पल आपको दिया था, रूट-7, इसका स्क्वायर करेंगे तो -7 मिलेगा, और यह हमेशा क्या कहेगी? अवास्तविक संख्या कहलाएगी। क्लियर बात होगी कि नहीं होगी? हम कह दें रूट का -3
तो ये भी स्क्वायर करने पर हमें क्या देगी, -3 देगी। इसका मतलब ये भी क्या होगी, अवास्तविक संख्या। अर्थात वे संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, और वे संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर या वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। इतनी बातें समझने के बाद इसमें एक चीज और आती है, उसको और समझ लेते हैं। अगर कभी भी अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, तो जब हम कभी भी काल्पनिक संख्या पर क्या कर देते हैं, जब हम कभी भी काल्पनिक संख्या पर कोई वर्ग यानी कि कोई जो पावर है वो अगर हम सम संख्या चढ़ाते हैं, तो काल्पनिक संख्या पर अगर हम सम संख्या चलाते हैं तो वह कहलाती है, वह हमेशा क्या देती है, हमेशा वास्तविक संख्या देती है। क्या देती है, वास्तविक संख्या देती है, हमेशा वास्तविक संख्या देती है। लेकिन अगर हम काल्पनिक संख्या पर क्या दे दें, काल्पनिक संख्या पर हम क्या वर्ग चढ़ा देते हैं आपका, या फिर पावर चढ़ा देते हैं विषम संख्या की, तो वह हमेशा क्या देती है, काल्पनिक संख्या पर अगर विषम संख्या चढ़ा दी जाए तो हमेशा क्या देती है, काल्पनिक संख्या देती है। सिर्फ और सिर्फ इसे छोड़ करके जो हमने आपको दी है, जो हमने संख्या आपको दी है इसको छोड़कर। तो इस पर तो स्क्वायर चढ़ेगा तो ये क्या देगा, -7 देता। बताया सभी चीजों में अगर काल्पनिक संख्या पर सम पावर चढ़ी होती है तो वह हमें वास्तविक संख्या देगी, और काल्पनिक संख्या पर विषम पावर चढ़ी होगी तो वह हमें काल्पनिक संख्या देगी। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की बातों को समझते हैं। अब इस वास्तविक संख्या को ध्यान रखना, ये जो आपका अवास्तविक संख्या है वो तो अवास्तविक हो गई, इनको हमें नहीं डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड करते हैं वास्तविक संख्याओं को। तो अब हम विभाजित करते हैं वास्तविक संख्याओं को। वास्तविक संख्याओं को भी 2 भागों में विभाजित किया है। अब यहाँ पर अवास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है और वास्तविक संख्याओं के बारे में, ठीक है ना। तो समझिएगा, अब यहाँ पर हम जो है वास्तविक संख्याओं के बारे में देखेंगे। तो जो वास्तविक संख्या होती है, अब हमने क्या कहा, वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्या कह दे, या फिर हम क्या देते हैं इन्हीं को, वास्तविक संख्या के अलावा हम इन्हीं को कह देते हैं रियल नंबर। तो जब हम वास्तविक संख्या या रियल नंबर की बात करते हैं तो वास्तविक संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया है, और वो कितने भाग हैं, 2 है। कौन कौन सा, एक होती है आपकी कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। क्या होती है, परिमेय संख्या, जिन्हें हम कहते हैं रेशनल नंबर, इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं रेशनल नंबर। और दूसरी बात यहीं पर एक होती है अपरिमेय संख्या, जिन्हें हम क्या देते हैं, इरेशनल नंबर। क्या कह देते हैं, इरेशनल नंबर। अब समझिएगा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में सबसे पहली चीज तो ये समझिएगा कि परिमेय संख्याओं को जो डिनोटेड किया जाता है तो वो इसको डिनोटेड किया जाता है क्यू से। किससे डिनोटेड किया जाता है, क्यू से। तो परिमेय संख्या को अगर डिनोटेड करने का पूछा जाए तो किससे डिनोटेड किया जाता है, तो क्यू से डिनोटेड किया जाता है। तो समझिएगा, अब इसको क्यू से डिनोटेड क्यों किया जाता है, इसका यहाँ पर ये आर से क्यों नहीं किया जाता, तो ध्यान रखना इसलिए नहीं किया जाता है, परिमेय संख्याओं को पहले क्वोशंट संख्या के नाम से जानते थे। क्वोशंट यानी कि नंबर्स के नाम से जानते थे, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं भागफल नहीं, हाँ ठीक है, भागफल ही कह सकते हैं। भागफल संख्या के नाम से जानते थे, इसीलिए हम इन्हीं को क्या कह देते हैं, इन्हीं को हम क्वोशंट संख्या या भागफल संख्या के नाम से जानने की वजह से इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो परिमेय संख्या क्या कहती है, इस बात को समझिएगा। परिमेय संख्या कहती है जब कोई संख्या p/q के फॉर्म में हो जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। लेकिन ध्यान रखना, ये जो p होगा, ये p होगा या बिलोंग्स टू क्या होगा, z, यानी कि z का मतलब होता है इंटीजर, यानी कि z का मतलब क्या होता है, इंटीजर। लेकिन जो p होगा वो इंटीजर को डिनोट करेगा, और ये जो q होगा वो भी किसको डिनोट करेगा, इंटीजर को। अब इंटीजर आप लोग जानते होंगे, किसे कहा जाता है, यानी कि ऐसी संख्याएं जो नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो और 0 भी ले, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो परिमेय संख्या यानी कि क्या होती है, परिमेय संख्या कहते हैं ऐसी संख्याएं जो कि p/q के फॉर्म में हो, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो,
पी जेड को बिलोंग्स करे और क्यू भी जेड को बिलोंग्स करे, और ये जेड क्या है, इंटीजर्स को डिनोटेड करता है। तो इसका मतलब है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो क्या क्या आ सकता है, जैसे हमने कहा 3/4 पी बाई क्यू के फॉर्म में, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, दोनों इंटीजर है, तो इसका मतलब हुआ है क्या, परमेय संख्या। हमने लिख दिया 5/3, ये भी क्या है, परमेय संख्या है। हमने लिख दिया 9/7, ये भी क्या है, परमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये हमें परमेय संख्या कहलाती है। हमने कह दिया आपका कितना, √25, √25 भी क्या होगा, परमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका स्क्वायर हटेगा तो 5/1 देगा, तो ये भी क्या होगा, परमेय संख्या होगी। हमने ले लिया आपका कितना, 6, तो 6/1 कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, परमेय संख्या कहलाएगी। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा अपरमेय संख्या को। अपरमेय संख्या क्या कहती है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 तो हो, लेकिन पी बाई क्यू के फॉर्म में ना हो, उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के रूप में समझते हैं, कैसे हम उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हमने कह दिया हमने कह दिया √5, देखिए यहाँ पर √25 था, √25 तो आपका परमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर किया जा सकता है। लेकिन जब इसको हम हटाएंगे, इसका जो परसेंटेज, इसका जो रूट है, इसको हम हटाएंगे, तो रूट हटाने पर ये जो है वो आपका क्या होगा, डिवाइडेड नहीं होगा। यानी कि जो रूट हटाएंगे तो ये क्या होगा, पॉइंट में आएगा आंसर, और पॉइंट में टर्मिनेट भी नहीं होता है, तो वह हमेशा अपरमेय संख्या के अंतर्गत आ जाता है। तो √5 हुआ, आपका क्या हो गया, पाई होगा। पाई जो होता है वो किस में आता है, अपरमेय संख्या में आता है, जबकि 22/7 जो वैल्यू आती है वो परमेय संख्या में आती है। तो 22/7 तो परमेय संख्या में आएगी, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है वो अपरमेय संख्या में आती है, इसलिए पाई जो होता है वो अपरमेय संख्या में आता है। इसीलिए यहाँ पर देखा जाए √5 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना, रूट आपका 7 हो जाएगा, ये सब हमारे अपरमेय संख्या हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर एक डेफिनेशन और होती है रेशनल नंबर की, तो यानी कि परमेय संख्या की एक और डेफिनेशन होती है। तो परमेय संख्याएं पी बाई क्यू के फॉर्म में तो होती हैं, साथ ही साथ ये दशमलव के रूप में होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार या तो टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट का मतलब होता है पूर्णतः विभाजित होना, पूर्णतः विभाजित होना, या तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, या फिर उसमें क्या हो, उस डेसिमल में रिपीटेशन हो। रिपीटेशन का मतलब दोबारा दोहराना, रिपीटेशन हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगी, हमेशा वह परमेय संख्या कहलाएगी। जरा समझिएगा, हम इस डिनोटेड बाय क्यू को हटाकर आपको समझाते हैं। जैसे हमने कहा 0.34579 ये आपका वैल्यू है, और ये पूर्णतः विभाजित हो गया, तो ये किस में आएगा, रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या में आएगा। हमने कह दिया 0.925436, तो ये भी क्या होगा, आपका आर हो जाएगा, अर्थात परमेय संख्या में आएगा। लेकिन अगर हम कहें 0.343343 और ये डिवाइडेड नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, रिपीटेशन ऑफ नंबर है, 343 तो ऐसी स्थिति में भी वह क्या कहलाएगा, परमेय संख्या या रेशनल नंबर ही कहलाएगा। लेकिन समझिएगा, अगर अपरमेय संख्या आ जाए, तो अपरमेय संख्या अगर आ गई तो इसमें दशमलव प्रसार होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, दशमलव प्रसार का इसमें भी होगा। लेकिन इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो टर्मिनेट नहीं होता, अर्थात पूर्णतः विभाजित नहीं होता, पूर्णतः विभाजित नहीं होता। साथ ही साथ ये रिपीटेड भी नहीं होते, इनमें रिपीटिशन भी नहीं होता, दोबारा जो है ये आपका मिलते भी नहीं है, नंबर्स जो है इनके दशमलव के बाद कोई भी नंबर एक जैसा नहीं होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम कहें कि भाई इसी में हम आपको यहाँ पर हटाकर बता रहे हैं, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट तो पहली बात हमारे ऐप में है नहीं, लेकिन आप लोग लिख लेना आराम से, ठीक है ना। तो समझिएगा, अब इसमें देखिएगा, अगर दशमलव प्रसार का एक एग्जांपल देखें, यहाँ पर अपरमेय संख्या का अगर हम एग्जांपल देखें तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने कहा 1.414357 और डॉट डॉट डॉट, तो देखिए इनका रिपीटेशन ऑफ नंबर भी नहीं है, और साथ ही साथ ये पूर्णतः विभाजित भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये किस संख्या में आएगी, ये आपका हो जाएगी अपरमेय संख्या में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। हमने कहा 2.4653425
है ना। तो ये भी आपका एक जैसा नहीं बनना, लेकिन 4 तो मिल रहा, लेकिन एक जैसा नहीं बनना, पैटर्न बनना चाहिए। और अगर वो पैटर्न नहीं बनना तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। इतनी बात समझ में आई। हमने इंटीजर्स की बात बताई थी। इंटीजर्स को हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। अगर किसी को नहीं आया हो तो समझ लेना, ठीक है ना, समझिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा नंबर्स हो गई। यहाँ पर हमने वास्तविक संख्याएं समझी, वास्तविक संख्याओं के बाद हमने पर समझा परमीय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को, रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को। अब ध्यान रखना, ये जो रेशनल नंबर हैं इनको भी विभाजित किया जाता है दो भागों में। रेशनल नंबर को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो रेशनल नंबर को विभाजित किया जाता है दो भागों में। और वो दो भाग कौन कौन से हैं रेशनल नंबर के, जरा समझिएगा। अभी तक हमने रियल नंबर को दो भागों में विभाजित किया। अब हम समझेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे दो भागों में विभाजित किया जाएगा। तो देखिए, रेशनल नंबर या आप हम कह सकते हैं परमेय संख्या, इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? परमेय संख्या। अब देखिए, परमेय संख्या या रेशनल नंबर की बात करें तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। तो पहली बात तो इसमें एक तो हमने सबसे पहले समझिएगा, परमेय संख्या को सबसे पहले तो एक में विभाजित करेंगे, इंटीजर। किसमें? इंटीजर, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं या इंटीजर्स कहते हैं। तो देखिए, पूर्णांक किसे कहते हैं सब लोग जानते हैं। इंटीजर को डिनोट किससे किया जाता है? तो जेड से। और जेड से इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस इंटीजर्स की खोज जो की थी वो जहलियन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो जहलियन नामक वैज्ञानिक के देने के कारण इस इंटीजर का जो डिनोटेड किया गया है वो जेड से डिनोटेड किया गया था। क्लियर बात हो गई। अब समझिएगा, दूसरी बात यहाँ पर जो बात आती है वो आती है पूर्णांक संख्या की। तो पूर्णांक संख्या जो है वो पहली बात तो जेड से डिनोट की जाती है। इसमें दो बातें आती हैं। यहाँ पर पहली बात तो ये ध्यान रखना कि भाई जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं जैसे -5, -4, -3, -2, -1 है, और साथ ही साथ जीरो, जितने भी निगेटिव नंबर है या जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर हैं वो सब हमारे किस में आते हैं? वो सब हम हमारे किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। तो हमारा जो इंटीजर्स होता है वो क्या होता है, जरा समझिएगा। तो इंटीजर्स इस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। तो इंटीजर्स क्या होता है कि जो नेगेटिव नंबर है और जो पॉजिटिव नंबर है साथ ही साथ जो जीरो नंबर है, इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो वह क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स के नाम से जाना जाता है। तो इतनी बातें आप लोग जानते होंगे शायद कि इंटीजर किसे कहा जाता है, इंटीजर्स में आपको डिवाइड किसमें किया जाता है। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब देखिएगा आगे की बातों को, आगे की बातें क्या होती हैं जरा समझिएगा। इंटीजर्स की बात करें, यहाँ पर हमने रेशनल नंबर को कितने में विभाजित किया? एक में, जो कि क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। और इस इंटीजर्स को भी हम क्या करते हैं? दो भागों में विभाजित करते हैं। अब इंटीजर्स को हम किस में विभाजित करेंगे? दो भागों में। तो इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इंटीजर्स को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? दो भागों में। यहाँ पर देखिएगा दो भाग कौन कौन से होते हैं, पहली चीज समझिएगा। एक होता है नेचुरल नंबर और एक होता है होल नंबर। एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है नेचुरल नंबर। इसे हम कहते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और दूसरा होता है होल नंबर, होल नंबर। और इसे हम कहते हैं पूर्णांक, जिसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर। और होल नंबर को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या हम किसे कहते हैं? इंटीजर्स को। और पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? होल नंबर को। देखो सीधी सी बात है, नेचुरल आप समझ सकते हैं कि इसमें नाम ही है नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल में मतलब है जो प्रकृति में पाई जाती है। और प्रकृति में चीजें कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है। अर्थात जो संख्याएं 1, 2, 3 डॉट 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 यहां से लेकर जब तक हम गिन सकते हैं तब तक गिनने तक को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, या हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मतलब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं कि यहाँ पर ध्यान रखना कि एक से लेकर के जब तक हम गिनती कर सकते हैं तब तक हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कह सकते हैं उन नंबरों को। बात समझ में आ रही? तो वे संख्या जो गिनने के काम में आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसको हम जो डिनोटेड करते हैं, इसको हम डिनोटेड किससे करते हैं? तो ये डिनोटेड वाई होते हैं, डिनोटेड वाई होते हैं किससे? डिनोटेड वाई होते हैं एन से। अब इसमें एक चीज और बता दे रहे हैं स्पेशल चीज कि नेचुरल नंबर की खोज किसने की। तो ध्यान रखना, जो नेचुरल नंबर है इसकी खोज की थी पाइनोस नामक वैज्ञानिक।
किसने की थी? पाइनोस नामक वैज्ञानिक ने। हालांकि कोई इसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन जानकारी जरूरी रहती है। जानकारी जितनी ज्यादा आप लोगों को मिल जाए उतनी अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर की खोज किसने की थी? पाइनोस नामक वैज्ञानिक ने। अब समझिएगा होल नंबर के बारे में, जो कि हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो होल नंबर जो है, नेचुरल नंबर को होल नंबर जो केवल है वो केवल और केवल एक संख्या अलग करती है, वो संख्या है 0। तो एन और डब्ल्यू को, यानी कि एन मतलब कि नेचुरल नंबर और डब्ल्यू यानी कि होल नंबर, यानी कि होल नंबर को किससे डिनोटेड किया जाता है? तो डिनोटेड बाई इसको कर सकते हैं हम किससे? डब्ल्यू से। तो इसको हम डिनोटेड करते हैं डब्ल्यू से। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? होल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर को अलग करने का जो कार्य करता है वो 0 करता है। तो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, इन दोनों को अलग करने का काम केवल और केवल एक संख्या करती है, वो है 0। अर्थात अगर हम इसमें 0 अगर ऐड कर देते हैं तो ये संख्या किसमें हो जाती है? होल नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। और जब हम इन सबको जोड़ देते हैं, साथ ही साथ इनके नेगेटिव नंबर भी जोड़ देते हैं, तो हमारे पूर्णांक संख्या बन जाती है। अब समझिएगा, होल नंबर हमने समझा, नेचुरल नंबर हमने समझा। अब देखिए, जो नेचुरल नंबर है इनको भी दो भागों में विभाजित किया है, और वो दो भाग कौन कौन से हैं जरा समझिएगा। हालांकि थोड़ा सा ये लेक्चर थोड़ा बड़ा जाएगा, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि एक ही लेक्चर में ये पूरे के पूरे जितने होल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, ये सभी चीजें एक ही लेक्चर्स में आप लोगों को कंप्लीट करा दिए जाए। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? समझिएगा, अगली चीज है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इन प्राकृतिक संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है सम संख्या और एक है विषम संख्या। एक है इवन नंबर, जिन्हें हम कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। और दूसरी है आपकी कौन सी? होल। दूसरी है आपका ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर, जिन्हें हम कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या। तो यहाँ पर सीधी परिभाषा है, छोटे से लेकर बचपन से लेकर अभी तक हम बुढ़ापे तक पढ़ते आ रहे हैं। वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो, वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर या सम संख्या। और वे संख्याएं जो आपके कितने से डिवाइड हो, वे संख्याएं जो आपके दो से विभाजित ना हो, उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या। तो वे संख्या जो दो से विभाजित हो उन्हें हम कहते हैं सम संख्या, और वे संख्या जो दो से विभाजित ना हो उन्हें हम कहते हैं विषम संख्या। तो क्लियर बात हो रही होगी। इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये हमारे सम संख्या हो जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि और नंबर क्या होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे 3 है, 5 है, 7 है। यहाँ पर कुल मिला के ये दो के टेबल से नहीं कटेगी, इसलिए इन्हें हम कहते हैं विषम संख्या और इन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब समझिएगा, प्राकृतिक संख्या होगी, सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। अब समझिएगा, सम संख्या विषम संख्या के साथ साथ नेचुरल नंबर को दो भागों में और विभाजित किया जाता है। ये तो दो अलग सब टाइटल में चले जाएंगे। दो और होते हैं नेचुरल नंबर को विभाजित करने के रूल। तो नेचुरल नंबर को दो और विभाजित किया जाता है, और वो दो भाग कौन कौन से होते हैं ये चीज समझिएगा। एक होती है ऋण संख्याएं। कौन संख्या? ऋण संख्याएं। एक होती है ऋण संख्याएं और एक होती है आप लोगों की ऋण संख्याएं, और दूसरी होती है आप लोगों की भाज्य संख्याएं। क्या होती है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। इन ऋण संख्याओं को हम अभाज्य संख्या के नाम से भी जानते हैं। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो ऋण संख्या कह देते हैं इन्हें, और ऋण संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या भी कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं भैया? प्राइम नंबर कहते हैं। बाद में भाज्य संख्या जो होती है इनका भी कुछ नाम होता है, इन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या तो कहते ही हैं, साथ ही साथ इन्हें कहते हैं संयुक्त संख्या। क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या। या हम इन्हीं को एक और नाम से जानते हैं जिन्हें हम कहते हैं यौगिक संख्या। क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। और इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कह सकते हैं? कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। अब क्लियर बात हो रही कि नहीं? तो भाज्य संख्या, ऋण संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा, ऋण संख्या किसे कहा जाता है? तो वे संख्याएं जो एक की टेबल से कटे
और अपनी ही टेबल से कटे, उन्हें हम कहते हैं ऋण संख्या। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, बेसंख्याएं, बेसंख्याएं संख्याएं जो एक से व अपनी 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 टेबल से, ये टेबल यानी कि पहाड़े से कटे, उन्हें उन्हें ऋण संख्या कहते हैं, उन्हें ऋण संख्या कहा जाता है। तो समझिएगा ऋण संख्या में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे ऋण संख्या में हम कह सकते हैं, आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट। ये ऐसी संख्या है जो आपकी केवल और केवल या तो एक के पहाड़े से कटेगी या अपनी खुद की टेबल से कटेगी, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर, ठीक है ना। उसके बाद आती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहती है कि जो किसी भी टेबल से कट जाए, किसी भी टेबल या पहाड़े से कट जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है कौन सी, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या। एग्जाम्पल में जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल में हम कह देंगे 4, हम कह देंगे 6, हम कह देंगे 9, है ना। तो यानी कि कुल मिला के जो एक और खुद की संख्या से तो कट ही रही, साथ ही साथ किसी के से भी कट जाए, तो उन्हें हम क्या करते हैं, यानी कि प्राइम नंबर को हटा करके जो संख्या बचती है वो भी क्या कहला सकती है, भाज्य संख्या या संख्या कहलाई जा सकती है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी ऋण संख्या कौन सी होती है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी ऋण संख्या या प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो ध्यान रखना 2 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कौन होती है, तो आपको ध्यान रखना है वो आंसर होता है आपका छोटी विषम होती है 3। वैसे अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे छोटी ऋण संख्या, सबसे छोटी कैसे कह सकते हैं भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो आपकी कौन होगी, 4। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी, विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो आप आंसर देंगे 9। अब इसका मतलब है कि विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 9। और आपसे पूछा जाए छोटी भाज्य संख्या कौन होगी, तो 4। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 3। और सबसे छोटी ऋण संख्या कौन सी होगी या अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 2। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक चीज और पूछी जा सकती है कि ध्यान रखना कि सबसे छोटी जो ऋण संख्या होती है ना, वो सबसे छोटी भाज्य संख्या का वर्ग होती है। देखिए 2 का वर्ग है 4, वैसे ही सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या विषम अभाज्य संख्या का वर्ग होती है। तो इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे छोटी ऋण संख्या या अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो वो 2 होती है। प्राइम नंबर में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो इस बात की जानकारी होना आवश्यक है। अब समझिएगा आगे की बातों को देखिएगा और इसमें देखिएगा क्या क्या चीजें और आ सकती हैं। तो नेचुरल नंबर को हमने आप लोगों को 2 भागों में बांट कर बताया कि कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है इवन नंबर और ऑड नंबर, और दूसरा होता है आप लोगों का प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। यानी कि इस तरीके से हम लोगों का ये क्लियर हो चुका है। अब समझिएगा इसमें 2 चीजें और होती हैं, एक होता है सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक होती है सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। तो समझिएगा सबसे पहले आता है सम्मिश्र संख्या, मिश्र संख्या, है ना। सम्मिश्र संख्या, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं इंग्लिश में, इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर या जटिल संख्याएं।
जटिल संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ध्यान रखना, जब कभी हम क्या कर देते हैं, वास्तविक संख्या जो हमने आप लोगों को पढ़ाई है, वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर को कहते हैं। वास्तविक संख्या शुरू में हमने आप लोगों को पढ़ाया था, रियल नंबर या वास्तविक संख्या, उनके बीच में प्लस माइनस लगाते हैं और एक साइड हम क्या ले लें, काल्पनिक संख्या, जिन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। हमने आपको अभी बताया है इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो हमने आपको अभी हाल क्या बताया था कि ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्या जिनका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या है, इन दोनों को आपको क्या कर देना है, अगर जोड़ना है और या घटाना है तो ऐसी स्थिति में वह संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। तो देखिए, वास्तविक संख्या में जैसे हमने ले लिया 2 और प्लस -√3 ले लिया, एक ले ली रियल नंबर और एक ले ली हमने क्या, काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। इन दोनों को ऐड कर दिया, समझ लो ये बन गई कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर बात हो रही कि नहीं हो रही। वैसे अगर हमने ले लिया, एक साइड ले लिया, देखो ध्यान रखना, एक साइड वास्तविक संख्या और एक साइड काल्पनिक संख्या होना आवश्यक है। भले ही काल्पनिक संख्या इधर आ जाए या वास्तविक संख्या इधर आ जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन एक साइड काल्पनिक और एक साइड वास्तविक होना इंपॉर्टेंट रखता है। जैसा हमने कहा -3 -√-3, तो यहाँ पर देखिएगा -3 -√-3 अगर आ गया तो भी वह क्या कहलाएगी, वास्तविक प्लस काल्पनिक संख्या जुड़ जाएंगी, यानी कि वह संख्या क्या कहलाएगी, सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। तो सम्मिश्र संख्या आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसी सम्मिश्र संख्या के बाद एक और संख्या आती है जो कि होती है सह अभाज्य संख्या, जिसे हम को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं, जो कि एक अंतिम संख्या होती है। इसी को और विभाजित करके देख लेते हैं और आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक में चीजें क्या क्या होती हैं। फिर एक बार में शुरू से लेके एंड तक का रिवीजन चलेगा। तो समझिएगा, अगला होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या, तो कहता है वे दो संख्याओं का युग्म क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। कोई भी दो संख्या ले लो, जैसे 2,5 3,7 है ना, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, 7,11। कुल मिला के ये क्या हो जाएंगी, आपकी दो संख्याओं का युग्म हो जाए तो समझ लो वह क्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। इतनी बात समझ में आई। सहअभाज्य संख्या क्या कहलाती है, दो संख्याओं का युग्म। कुल मिलाकर दो संख्याएं हो तो समझ लो वो क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। अब इतनी बात समझने के बाद अब थोड़ा सा हम कर लेते हैं रिवीजन। हमने आज क्या क्या पढ़ा है उन चीजों को जानना चाहिए। समझिएगा, हमने पढ़ाया पहले तो नंबर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ाया, नंबर्स या संख्याओं के बारे में। और हमने आपको सबसे पहले बताया है कि संख्या दो भागों में बांटी गई, एक बांटी गई रियल नंबर जिन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्या, और एक बांटी गई किसमें, इमेजिनरी नंबर में, जिन्हें हम कहते हैं अवास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर, इन्हें हम क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं। अब समझिएगा, जब हमने ये दोनों कर लिया, वास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या, तो हमने यहाँ पर वास्तविक संख्याओं को भी दो भागों में विभाजित करके बताया है। वास्तविक संख्या कितने भागों में विभाजित किए गए, दो भागों में विभाजित किए गए। और वो दो भाग कौन कौन से थे, तो आप लोगों को बताया है। एक बताया है रेशनल नंबर, जिन्हें हम कहते हैं आपका कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और दूसरी आपकी क्या होती है, दूसरी आपकी होती है इरेशनल नंबर। दूसरी हमने क्या कहा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या हो जाता है, इन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। दूसरी बात, यहीं पर फिर बाद में हमने रेशनल नंबर को भी विभाजित करने का प्रयास किया है। रेशनल नंबर को भी हमने क्या किया है, विभाजित करने का प्रयास किया है। लेकिन परिमेय संख्या को हमने एक कंडीशन में और विभाजित किया था, वो और बता देते हैं, उसके बाद फिर हम बताते हैं। रेशनल नंबर जो है वो इसके बाद डिवाइडेड हुआ था इंटीजर्स में। किसमें विभाजित हुआ था, इंटीजर्स में, जिन्हें हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। उसके बाद एक और चीज समझिए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाने पर एक संख्या और बनाई थी, जिसे हमने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बताई थी, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम जटिल संख्या के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे थे,
कि जब हम रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं को और साथ ही साथ यहाँ पर इमेजिनरी नंबर, इन दोनों नंबर्स को किसके द्वारा जोड़ रहे थे, प्लस या माइनस के थ्रू जोड़ रहे थे, तो वह हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। क्लियर बात हो गई कि नहीं हो गई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरी बात, यहाँ पर इंटीजर्स को हमने डिवाइड किया था, तो इंटीजर्स को भी दो भागों में विभाजित किया है। एक भाग विभाजित किया, दो भाग कौन कौन से थे, तो एक है इवन नंबर जिसे हम कहते हैं सम संख्याएं, क्या कहते हैं, सम संख्याएं, और दूसरा हमने बताया था इसी में ऑड नंबर जिन्हें हम कहते हैं विषम संख्याएं। क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। दूसरी बात यहीं पर आती है कि भैया इंटीजर्स को ही दो भागों में और विभाजित किया गया था, है ना, इंटीजर्स को ही दो भागों में और विभाजित किया गया था। एक किया गया था प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर जिन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और दूसरी बात, प्राइम नंबर के साथ साथ हमने किसके बारे में बताया था, तो एक बताया था कंपोजिट नंबर के बारे में। तो हमने इसी में एक और चीज बताई थी, किसके बारे में, कंपोजिट नंबर के, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर को हम कहते हैं यौगिक संख्या। इनके नाम हमने बहरहाल एक बार बताया था, सम्मिश्र। इसका एक और नाम बताया था जिसे हम कहते हैं संयुक्त संख्या। तो संयुक्त संख्या और डाल दीजिए, संयुक्त संख्या, इन्हें भी हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या क्या बताया, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, संयुक्त संख्याएं, ये संख्या होती है। साथ ही साथ इसमें अब हमने एक बात और बताई थी कि भैया इसमें होता है सम्मिश्र संख्या, जो कि सम्मिश्र संख्या कौन सी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कहते हैं, इन्हें हम सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। और इसी के बाद हमने एक बात और बताई थी, जो कि बताई थी कंपोजिट नंबर के बारे में, को प्राइम नंबर के बारे में। क्या बताया था, को प्राइम नंबर के बारे में। तो जो को प्राइम नंबर होता है, इसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर को कहते हैं सह अभाज्य संख्या। मतलब दो सह का मतलब दो, यानी कि दो होना चाहिए और अभाज्य संख्या हो, दोनों की दोनों क्या, अभाज्य संख्या हो। अगर उनका कोई युग्म बनता है तो हमारा सह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हमने 3 और 5, ये दोनों युग्म है और दोनों ही अभाज्य संख्या है। हमने कहा 7 और आपका क्या ले लेंगे, 11, तो ये दोनों ही अभाज्य संख्या है और 7 और 11 का युग्म है, इसलिए को प्राइम नंबर कहलाएगी। तो आशा करते हैं ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो रह गई हो। हमारे हिसाब से हमने पूरा का पूरा डिटेल बताने का प्रयास किया है कि आखिरकार संख्याओं को हम विभाजित कैसे करते हैं, संख्या होती क्या क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, इन सभी चीजों को आप लोग एक बार फिर से रिवाइज करना, क्योंकि एक बार रिवाइज करने के बाद दूसरा रिवाइज जरूर करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अब सब लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिएगा। जैसे ही नंबर सिस्टम समाप्त होगा, हाल के हाल आप लोगों को एक जो है नोट्स यानी कि क्वेश्चंस की सीट पूरी की पूरी प्रोवाइड करा दी जाएगी। आज के लिए इतना ही।